प्रधानमंत्री का जन्मदिन के दिन सोशल मीडिया का ट्रेंड और आईटी सेल की हार। दोस्तों, कैसे आईटी सेल मोदी के जन्मदिन पर एक बार फिर बेनकाब हो गया। सुबह से लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की जहां बधाइयों का तांता लगा हुआ है, वहीं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वालों की भी आज लाइन लगी हुई है। हालत यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वालों की संख्या ज्यादा है और मोदी को बधाई देने वालों की संख्या कम है। दोस्तों, आज का दिन आईटी सेल के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के दिन कैसे आईटी सेल को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और कैसे आईटी सेल का झूठ आज पीएम मोदी के बर्थडे के दिन भी पकड़ा गया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और इस मुद्दे पर क्या बोले ध्रुव राठी ये भी दिखाऊंगी। लेकिन पहले जानिए दोस्तों कि दरअसल ये पूरा का पूरा मामला है क्या। दोस्तों, आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। सुबह से पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोलने वालों का तांता लगा हुआ है। इसमें शाहरुख खान से लेकर आलिया भट्ट से लेकर राजा मौली से लेकर आनंद महिंद्रा से लेकर मुकेश अंबानी से लेकर आमिर खान से लेकर चाहे आपके इन्फ्लुएंसर हो, क्रिकेटर हो, मतलब ऐसा शायद ही कोई सेलिब्रिटी है जिसको छोड़ा गया। इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, उनको तक आईटी सेल ने ऐसा लगता है रोक कर दिया और सब मोदी जी को बधाई दे रहे हैं और इनकी संख्या 133K यानी कि 1,33,000 है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई के संदेश ना देकर मोदी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वालों की संख्या जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 147K हो गई है। मतलब हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो वो संख्या और भी ज्यादा है। मतलब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर आज का दिन मनाते हुए पकौड़े तलने वाले बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है और जो लोग हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोल रहे हैं उनको इन लोगों ने पछाड़ दिया, उनको इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि मोदी के इसके अलावा भी कई हैशटैग हैं, वैसे ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के भी इसके अलावा कई हैशटैग हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि मोदी जी के जन्मदिन के दिन में इतनी नेगेटिव खबरें क्यों दिखा रही हूँ। बात नेगेटिव खबर की नहीं है, बात सोशल मीडिया के ट्रेंड की है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की पत्रकार हूँ। दूसरा दोस्तों, आईटी सेल के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े दुनिया के सारे सेलिब्रिटीज तो आपने रोप इन कर दिए। आलिया भट्ट, शाहरुख खान, आमिर खान, राजा मौली, यू नेम देम, यू हैव देम। साउथ से लेकर नॉर्थ तक जितने सुपरस्टार से सब मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी आप नंबर 1 पर नहीं आ पाए, तो ये आईटी सेल के लिए तो शर्मनाक है ही। लेकिन इस बीच दोस्तों आईटी सेल का झूठ भी पकड़ा गया है। दोस्तों, बहुत से लोग मोदी जी को अलग अलग तरह से बधाई दे रहे हैं, चाहे एंकर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे क्रिकेटर्स हों, सब याद कर रहे हैं कि मोदी से उनकी पहली मुलाकात कैसी थी, मोदी के लिए वो क्या फील करते हैं, मोदी ने उनको क्या सिखाया। वैसा ही एक लंबा चौड़ा ट्वीट दोस्तों हमारे जो चेस के प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चैंपियन है। भारत की एक पूरी पीढ़ी विश्वनाथन आनंद को देखकर ही बड़ी हुई है। इनको चेस खेल के देखकर एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई है चेस खेलने के लिए। उन्होंने मोदी जी की तारीफ में एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और कैसे चेस के दौरान की उनकी यादें मोदी जी के साथ जुड़ती हैं, वो पुरानी फोटोज भी शेयर की। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ट्वीट विश्वनाथन आनंद को डिलीट करना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऊपर नाम लिखा हुआ था। माय मोदी स्टोरी के नाम से विश्वनाथन आनंद ने ऐसा लगता है कि किसी का भेजा हुआ ट्वीट सीधे कट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, क्योंकि जिसने भी भेजा था ऊपर से नाम भी लिखा था कि विश्वनाथन आनंद जी का ये ट्वीट है। तो विश्वनाथन आनंद ने क्या किया, आप उठा के सीधे कट कॉपी पेस्ट कर दिया। ये भी नहीं देखा कि ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, उसको एडिट करना है। बाद में जब सोशल मीडिया में इसमें फजीहत हुई तो विश्वनाथन आनंद ने इसको डिलीट किया और दोबारा से सेम मैसेज दोबारा से पोस्ट किया। ऐसे पकड़ा गया दोस्तों आईटी सेल। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि विश्वनाथन आनंद के साथ तो ये हो गया, लेकिन जो इसके अलावा जो वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे कोई बड़ा शेफ है उसके लिए, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे कोटक महिंद्रा के मालिक हो, चाहे दोस्तों आनंद महिंद्रा हो, जितने भी बड़े उद्योगपति आप जानते हैं, जितने बड़े नेता आप जानते हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन सब मोदी जी को जो मैसेज कर रहे हैं वो भी इसी ने लिख के भेजे हैं क्या? क्योंकि विश्वनाथन आनंद तो का मैसेज तो यही बता रहा है। अब दोस्तों सोशल मीडिया में जब विश्वनाथन आनंद का ये मैसेज वायरल हुआ तो ध्रुव राठी ने इस पर आईटी सेल की मौज लेते हुए कहा, क्या आप सोच सकते हैं कि मोदी अंदर से कितने असुरक्षित होंगे? उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी सच्ची नहीं होती। उनकी टीम को पहले से तय टूलकिट का इस्तेमाल करके मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों से संपर्क करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की जरूरत पड़ती है। सच में कितनी दुखद जिंदगी है। ध्रुव राठी ने पीएम मोदी के लिए कहा है कि उनकी कितनी दुखद जिंदगी है कि जन्मदिन के दिन भी उनकी टीम को, तमाम सेलिब्रिटीज को रोप इन करना पड़ता है। और ये अजीब सी बात है दोस्तों, ये मुझे मतलब
प्रायोजित लग रहा है। देखिए गोदी मीडिया तो पिछले 10 सालों से मोदी जी के धुनों पर नाच रही है, तो गोदी मीडिया के लिए आज उत्सव है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हर साल वही डॉक्यूमेंट्री चलाती है कि मोदी जी चाय बेचते थे, मगरमच्छ के बच्चा उठाकर ले आए, वो जो मोदी जी के नाम पर सारी स्टोरी चला रही है। लेकिन जिस तरह से सेलिब्रिटीज, चाहे सुपरस्टार रजनीकांत हो, चाहे साउथ के दूसरे सुपरस्टार्स हो, क्रिकेटर्स हो, वो जिस तरह से इस बार रोपिन किए गए हैं, ये कुछ और पैटर्न बताता है दोस्तों। ये पैटर्न बताता है कि ये जो वोट चोरी अभियान की वजह से या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो ब्रांड मोदी के पूरी छवि में नुकसान हुआ है ना, ये उसकी भरपाई की जा रही है। ये दिखाने के लिए, ये जतलाने के लिए कि अगर इस देश में कोई सर्वशक्तिमान है तो वो केवल एक है, वो है स्वयं नरेंद्र मोदी। ये बताने के लिए कि अगर इस देश में कोई है जिसका उद्योगपतियों से लेकर एक्टर्स से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक सिक्का चलता है, वो नरेंद्र मोदी है। और ये एक तरह का खौफ भी दिखाता है दोस्तों। 10 साल तो इस देश के पीएम मनमोहन सिंह भी रहे, मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा कि सारे एक्टर्स बैठकर वीडियो बना रहे हैं, फिर उस वीडियो को बीजेपी वाले शेयर कर रहे हैं, फिर मोदी की जय जयकार हो रही है। चलिए एंकर्स ये कर रहे हैं तो समझ में आता है, वो तो साल के 365 दिन यही करते हैं, उनको तो एक मौका मिल गया। अजीब बात देखिए दोस्तों, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स आज जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं मोदी जी को। ये मोदी जी तब खड़े नहीं होते शाहरुख खान के साथ जब इनकी फिल्म का बॉयकॉट का ऐलान होता है, और इनके बेटे, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 1 महीने जेल में रहे, तब यही मीडिया शाहरुख खान के बेटे को क्या क्या सुना रही थी, शाहरुख खान को क्या क्या सुना रही थी, ये बीजेपी के नेता क्या क्या बोल रहे थे शाहरुख खान के लिए। ये बताता है दोस्तों कि कितना जबरदस्त न केवल प्रेशर, बल्कि उस प्रेशर के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सोशल मीडिया में नंबर 1 नहीं हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया में नंबर 1 वही कौन? बेरोजगार, इस देश का आम बेरोजगार हो रहा है। ये बहुत पॉसिबल है कि ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है बेरोजगार दिवस के नाम पे, ये भी विपक्ष के आईटी सेल द्वारा चलाया जा रहा हो, इसमें कोई दो राय नहीं, चलाया जा सकता है, प्रायोजित लग रहा है। ये कई बार ट्वीट्स रिपीट भी हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से 10% लोग भी सही हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी समस्या इस देश में रोजगार की है। और इसीलिए पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन खासतौर पर यह ट्रेंड चलाया जाता है, याद दिलाने के लिए कि मोदी भले ही महामानव हो, लेकिन इस देश के बेरोजगारी की समस्या का हल मोदी के पास नहीं है। तो ये जो किया जा रहा है, ये एक अलग तरह का खौफ पैदा करने के लिए भी होता है कि देखिए हमारे आगे सब नतमस्तक हैं। ये एक देखिए ना, आज मोदी का जन्मदिन हमेशा बीजेपी ऐसे ही मनाती है, एक उत्सव की तरह। भाई बीजेपी मनाए, सरकार मनाए, लेकिन जिस तरह से अक्रॉस जो पॉलिटिक्स से नाता नहीं रखते, जो पॉलिटिकली बयान भी नहीं देते, आमिर खान कितना पॉलिटिकली बयान देते हैं, आलिया भट्ट कितना पॉलिटिकली बयान देती है, उनसे भी उनका वीडियोस बनवाया जा रहा है, शेयर करवाया जा रहा है। दोस्तों ये बताता है कि अपने आप में कितना किस तरह की मतलब इनसिक्योरिटी है। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आती। आमिर खान की पत्नी ने कुछ साल पहले एक बात बोली थी, इस देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे तमाम तरह के जो बयान दिए जा रहे थे उस पर, तब आमिर खान की फिल्मों का बॉयकॉट कर दिया गया। आज भी आमिर खान देश में अलग अलग न्यूज चैनल में घूम घूम कर बताते हैं कि वो कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। तब आमिर खान के साथ कोई खड़ा नहीं था। बीजेपी के यही लोग आमिर खान के लिए क्या क्या बोलते थे, आज भी बोलते हैं। आज सोचिए वो आमिर खान मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से आईटी सेल ने पूरा एक नैरेटिव चलाया, उसके बाद भी वो नहीं चल पाया, और ऊपर से कई मैसेजेस में ऐसी गलतियां पाई गई, कट कॉपी पेस्ट वाली। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।